नित्यानंद प्रभु वो ही मेरे धन है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्चुअल धन हमारा क्या होता है। भगवान ही हमारा एक्चुअल धन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास लक्ष्मी है वो हमारा धन है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली भगवान जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में यहाँ पर उनको संज्ञा दी गई है, तो वो मेरे असली धन है ना। और मेरे स्वामी कौन है? श्री गौरचंद्र, गौरांग महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य है ना। काले कृष्ण के रूप में नहीं, गौरे कृष्ण के रूप में आते हैं। वो गौरचंद्र मेरे स्वामी है। और मेरे प्राण कौन है? जो युगल किशोर हैं, जो युगल जोड़ी है, डिवाइन कपल है, वो मेरे प्राण है, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, ये मेरे प्राण है। श्री अद्वैत आचार्य मेरे बल हैं। देखिए कितनी अच्छी संज्ञा दी गई है यहाँ पर। जो पंच तत्व हैं उनके बारे में, सबके बारे में बता दिया गया है। गदाधर प्रभु मेरे कुल हैं। श्रीमती राधा रानी जो गदाधर प्रभु के रूप में आती हैं वो मेरे कुल है। श्री नरहरि सरकार मेरे विलास स्थान है, मेरे रहने का स्थान है। और वो मुझे आनंद देने वाले हैं। तब श्री श्री पंच तत्व के बारे में सारा कुछ बता दिया कि हमें इनको ही सर्वस्व मान करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये जो भजन होते हैं, वैष्णव भजन, ये कोई साधारण ऐसे ही किसी ने बोल नहीं दिए होते हैं। ये एक्चुअली रियलाइजेशन होती हैं वैष्णवों की, सीनियर वैष्णवास की, आचार्यों की। ये रियलाइजेशन होती हैं। और अगर हम इन्हीं भजन के रास्ते पर चलें तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत ही सरल हो जाता है। ये भक्ति करने का हम प्रयास करते हैं, ये बहुत ही सरल हो जाता है ये मार्ग। तो यहाँ देखिए, मानना क्या है, हम भी इसी तरीके से चल सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु मेरे धन है, श्री गौरचंद्र मेरे स्वामी, और श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण, ये जो युगल जोड़ी है, डिवाइन कपल है, ये मेरे प्राण है। और मेरा बल कहाँ से आता है? अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य के बल की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अद्वैत आचार्य ने ही आवाज लगाई थी कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप इस धराधाम पर आइए। और वो इतना बल है उनका, एक भक्त ने भगवान को बुला लिया, चैतन्य महाप्रभु फिर अवतरित भी हो जाते हैं। मेरे कुल हैं गदाधर, श्री नरहरि सरकार मेरे विलास स्थान है, आनंद देने वाले हैं। तो हमें ऐसा समझ करके अपना भक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अगले सेकंड में बताया जा रहा है, वैष्णवों के चरण रज में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। कितना वंडरफुल मैसेज है यहाँ पर कि हमें वैष्णवों के सानिध्य में रहकर या उनके चरण रज को स्वीकार करके हमें कैसा अनुभव करना चाहिए। कई बार होता है कि एक्चुअली अगर हम अपनी जर्नी की बात करें, स्टार्टिंग में जब हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल में, तो सभी वैष्णवों ने हमारा स्वागत किया, हाँ जी प्रभु जी, माता जी, प्लीज आइए आइए। तो बाहर ऐसा कोई हमें बात नहीं करता है प्रभु बोल करके, और फिर जी भी लगा दिया साथ में। देखिए कितना अच्छा हमें लगा होगा कि हाँ, अरे प्रभु जी बोल रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इतना अच्छा अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, अब बार बार जाते रहे टेम्पल्स में, वैष्णवों के साथ हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे। तो होता क्या है, धीरे धीरे आगे जा करके फिर सेवाएं मिलने लगती हैं। तो वो सेवाएं जब मिलती हैं, वो करते हुए फिर गलतियां भी होती हैं। और जब गलतियां होती हैं तो फिर वैष्णव जन हमें करेक्ट भी करते हैं कि ये सेवा ऐसे नहीं, आपको ऐसे करनी चाहिए थी। और कई बार उसमें उच्च स्वर में या कई बार डांट भी पड़ जाती है। तो फिर होता क्या है, हम वैष्णवों से ही थोड़ा सा किनारा करने लगते हैं। अरे क्या, ये तो प्रभु जी बोलते थे, आज देखो कैसे डांट रहे हैं हमें। तो फिर हम क्या करने लगते हैं, उनसे किनारा करने लगते हैं। अरे नहीं, उनसे भी बात करनी नहीं, मुझे डांटते हैं ये, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। बट एक्चुअली जो हम मटेरियल लोगों के बीच में थे, जो लोग भक्त नहीं है उनके बीच में थे, वो कौन सा हमें ज्यादा कुछ अच्छी संगति दे रहे थे या कोई अच्छा सम्मान दे रहे थे, है ना। तो ये जो वैष्णव जन है, ये जो भक्त जन है, ये तो हमें भक्ति के रास्ते पर लगा करके ही रखते हैं, है ना। तो ये अगर इनकी डांट भी खानी पड़े तो हमें इनको अपने सर पर स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, दिस इज एवरीथिंग। अगर ये चीज हमें वैष्णव जन हमें मिल रहे हैं तो उनका सानिध्य किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारे आचार्य जन ही बताते हैं
कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बुरा भाग्य या सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होती है, जब वो वैष्णवों से दूर हो जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे किसी भी गलत फहमी की वजह से हो, वो ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैष्णवों की चरण रज में स्नान करके आनंद की अनुभूति करनी चाहिए, है ना। ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। साथ ही आगे बता रहे हैं, वैष्णवों का नाम ही मेरा तर्पण है, उनका नाम हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए ही श्रीमद् भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो साथ ही यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का भी ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम ही भक्ति रस का आस्वादन कराने में समर्थ है। श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, ये सब हम जानते हैं। एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता भगवान की बोली हुई गीत गीत है वो। भगवान ने जो गीत गाया था अर्जुन के समक्ष युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, है ना, वहां पर जो भगवान ने बोला, दैट इज कॉल्ड भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं का एक बेजोड़ संगम है। वहां पर भगवान की लीलाएं भी मिलती हैं और भगवान के भक्तों की भी लीलाएं मिलती हैं ना। तो ये सबसे अच्छी बात क्या होती है कि भगवान के भक्तों के बारे में सुनना, है ना। कई तो इसलिए कमल कृष्ण स्वामी जी भी बताते हैं कि अगर आपका अच्छा सौभाग्य है, इफ इट इज योर गुड फॉर्च्यून, देन यू विल गेट टू हियर अबाउट हरि कथा। हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा, है ना। फिर और हरि कथा करने का श्रवण करने का मौका मिलेगा। और अगर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है तो फिर भगवान के भक्तों की कथा सुनने का मौका मिलेगा। ये इसका श्रुति फल है कि हम अगर हरि कथा में ध्यान लगाते हैं, अगर हम अच्छे से सुन पाते हैं, अपना तन मन दे करके हरि कथा बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुन पाते हैं, तो फिर भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने का हमें मौका मिलता है। ये श्रुति फल हमें प्राप्त होता है। तो ये भक्ति रस का आस्वादन कौन हमें करा सकता है, श्रीमद् भागवतम ही करा सकता है। श्रीमद् भागवतम के बारे में तो बताया जाता है, जैसे आई गेस जर्मनी में या कहीं बहुत बवाल हुआ था कि अरे ये तो फिलॉसफी क्या है, भगवान कृष्ण कृष्ण को ये भगवान बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं है ये। तो फिर वहां पर जब केस चला था, तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा था कि हर एक हियरिंग को आप भागवतम क्लास में कन्वर्ट कर दो। भागवतम उठाओ, एक एक श्लोक उठा करके वहां पर क्लास देना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आप केस को प्रोसीड करो। तो जब केस को सच में ऐसे प्रोसीड किया गया तो केस जीते भी ना। तो इतना वंडरफुल हमारे श्रीमद् भागवतम है। ग्रंथराज इसीलिए ही नहीं बोला जाता है, एक्चुअली वो है ना। तो ये बताया जाता है कि ताजे फलों का रस है, सीधा रस। ऐसा नहीं कि फल बहुत सारे हैं, आपने वहां से बहुत सारे आपने फल देखे और उसमें से आपने बेस्ट बेस्ट चुन लिए, ये मिल गए जी फल, ले लो जी, काटो धो कुछ भी करो, खा लो पी लो, जो भी करो आप। ऐसा नहीं है, उन फलों को जूस करके फिर रस भी निकाल दिया गया है। तो ऐसा है श्रीमद् भागवतम। थर्ड में यहाँ पर बताया जा रहा है, वैष्णवों के उच्चिष्ट प्रसाद में मेरी मन की निष्ठा है, तथा मैं वैष्णवों के नामों को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन का चबूतरा जहाँ रास नृत्य होता रहता है, मेरा मन सदैव वहीं पर घूमता रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है, वैष्णवों का प्रसाद जो भी उच्चिष्ट हमें मिले, वो ही उसमें ही निष्ठा हमारी होनी चाहिए ना। और अ, वैष्णव के उच्चिष्ट के तो महिमा अनंत है। एक प्रसंग आता है नारद मुनि का। पिछले जन्म में वो क्या करते थे, दासी के पुत्र थे। और जब कई बार होता था चातुर्मास में या जैसे भी, उनके घर में ब्राह्मण वैष्णव ये सब आया करते थे और उनके कुटिया में रुका करते थे। तब उनकी माता, वो जो है वैष्णव की सेवा किया करती थी, प्रसाद सेवा, तो उनको प्रसाद खिलाती थी। और जो प्रसाद उनके पत्तल में बच जाता था, तो ये जो बालक थे, जो कि पिछले नारद मुनि का पिछला जन्म था, उनकी इच्छा होती थी कि अरे ये मैं उच्चिष्ट जो है ये पाल होता। तो ऐसी इच्छा करते थे वो। और सिर्फ इच्छा ही नहीं करते थे, अपनी इच्छा को
वहां पर उसकी पुष्टि भी करते थे, उनसे पूछते थे वैष्णव से कि हे ब्राह्मण, हे वैष्णव जन, मैं ये जो आपका उच्चिष्ट है इसको पाना चाहता हूँ, क्या मैं ये ग्रहण कर सकता हूँ? दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट ना, वैष्णव से पूछ करके, आज्ञा मांग करके फिर वो चीज हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सहज मान लिया भक्तों को कि अरे आपका झूठा है, छीन के खा लिया, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ये सदाचार में बताते नहीं आता है। तो हमें एक्चुअल तरीका क्या है, हमें पूछ करके लेना चाहिए। एक्चुअली कोई भी सज्जन व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उनका उच्चिष्ट कोई खा ले ना। अगर पूछ करके, आज्ञा मांग करके, अगर वो आ, हम प्रेमवश पूछते हैं और वो अगर अलाउ करते हैं, तभी हमें वो ग्रहण करना चाहिए ना। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे महाराज जी होते हैं तो वो अपना उच्चिष्ट जानबूझ करके छोड़ करके जाते हैं ना, कि जो हमारे शिष्यगण हैं ये कुछ पाए और उनके अंदर भी वो प्रेम जागृत हो, कृष्ण प्रेम जागृत हो। तो ये भगवान के प्रसाद की महिमा है। एंड सॉरी, भगवान के प्रसाद तो वो ब्राह्मण जन पा रहे थे, और वो जो वैष्णव जन जब पा लेते थे उनका उच्चिष्ट, जो नारद मुनि का पिछले जन्म था, जो बच्चे थे उस जन्म में, वो बच्चे वो पाते थे। और फिर जो वैष्णव का मन जिस चीज में लगता था, भगवान कृष्ण के नाम में, भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगता था, वो नारद मुनि का भी लगने लगा। और फिर अगला जन्म उनको परम भक्त का प्राप्त हुआ ना। तो इतनी वैष्णव के उच्चिष्ट की महिमा है। और साथ ही देखिए, वैष्णव के नामों को सुनकर हमें प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। ये भी वैष्णव सदाचार में आता है कि अगर आपने वैष्णवों को देख करके हमें स्माइल करना चाहिए, और अगर हमने उनको स्माइल करके ग्रीट नहीं किया तो दैट इज अगेन वैष्णव अपराध। तो इतना सतर्क हमें रहना चाहिए वैष्णवों के प्रति तो। और इसीलिए वैष्णव के नाम जैसे सुने तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, कहते हैं हाँ, ये भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, इनका नाम मैं सुन रहा हूँ, तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। अब श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जो इस भजन के रचयिता हैं, वो क्या कह रहे हैं, वृंदावन का जो चबूतरा है, जो प्लेस है वृंदावन का, जहाँ पर रास नृत्य होता है, वही मेरा मन सदैव घूमता रहता है। तो रास नृत्य के बारे में बताया जाता है कि हम भौतिक दृष्टि से इसको नहीं समझ सकते हैं। आप देखिए, रास नृत्य का जो तत्व है, रास लीला का जो तत्व है, इसको समझना चाहिए हमें एक्चुअली। तो ये कौन सुना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, जो कि उस समय बहुत ही छोटी उम्र के, 6-7 साल के हैं। तो वो जो चीज सुनाएंगे उसमें कहाँ से कोई काम वासना होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी ना। और साथ ही भागवतम में ही लिखा गया है, जो ये रास लीला का इसके बारे में श्रवण करता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो कहाँ से काम वासना हुई उसमें ना। काम तो हमें यहाँ पर बांधने वाला है, जो आत्मा है, ये जो भौतिक जगत में हमें बांधने वाली चीज है ना। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि जो रास नृत्य है कुछ भौतिक जगत के जैसे हमें बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए इसको, है ना। आज जैसे 14 फेब है, वैलेंटाइंस डे बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो वो हमें, ये भौतिक धरातल का प्यार है ना, दैट इज नॉट एक्चुअल लव। ये एक्चुअली गिव एंड टेक का रिलेशन, मैं कहूंगा इसको, ये गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। एक्चुअल प्रेम तो वो होता है कि आप सर्वस्व न्यौछावर कर दें और कुछ भी बदले में ना चाहें। तो भगवान के साथ जो प्रेम, भगवान की सेवा करने की जो भावना होती है, वो निष्काम होनी चाहिए, हाँ, कि हम कुछ बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, है ना। कई बार जब हम स्टार्टिंग में भगवान की भक्ति के बारे में सुनते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अरे कोई बात नहीं, आप अगर कुछ भौतिक इच्छा भी कर रहे हैं ना, तो भगवान से कीजिए, है ना। तो वो भगवान पूरी तो करते हैं, और साथ ही भगवान क्या करते हैं, जो हमारी मांगने की जो प्रवृत्ति है भौतिक जगत में, जो हमारी कामना करने की प्रवृत्ति है कि ये चीज मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, उस प्रवृत्ति को भी भगवान चेंज करते हैं ना। तो वो आ, हमें वो चीज भी हमारे अंदर आती है। जैसे ध्रुव महाराज का था, एक भौतिक इच्छा लेकर के वो बैठे थे तपस्या करने के लिए। क्या भौतिक इच्छा थी कि वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, है ना। तो ध्रुव महाराज वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करके बहुत तप कर रहे हैं। और जब भगवान उनके सामने अवतरित होते हैं, जब हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, भगवान पूछते हैं, अरे आप क्या चाहते हो, किस लिए मेरा आह्वान कर रहे थे? तो कहते हैं, भगवान मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि ये हमारी भौतिक इच्छा तो पूरी कर ही देते हैं, और साथ ही जो हमारी मांगने की टेंडेंसी होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए,
उसको भी भगवान खत्म कर देते हैं। दिस वे भगवान की कृपा एक्ट करती है। बड़ा ही अद्भुत ये अ, भगवान की कृपा है ना। तो ऐसे ही वृंदावन में हमारा ध्यान रहना चाहिए कि वहां पर युगल किशोर हैं ना। तो भगवान भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की अद्भुत लीलाएं चलती रहती हैं। तो एक्चुअली हमारी समझ के एक्चुअली प्रे हैं ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें आकर के सिखाते हैं कि हाँ, आप आचार्यगण फिर हमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रास्ते से चलिए। हम अगर अपने ऑल्टर में भी देखें तो हम जिन भी महाराज से दीक्षा के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो हमारे ऑल्टर में होते हैं। फिर उनके गुरु महाराज और फिर शिल प्रभुपाद जिस भी सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। अगर डायरेक्ट शिल प्रभुपाद है तो प्रभुपाद जी होंगे और फिर गुरु परंपरा होगी। फिर षड गोस्वामी के चलते फिर पंच तत्व और फिर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। इस तरीके से हमें भगवान तक अप्रोच करने का रास्ता हमें दिखाई देता है ना। और बीच में जगन्नाथ जी भी आते हैं कि हाँ, श्री श्री गौर निताई तो है ही, पंच तत्व तो है ही, और जगन्नाथ जी भी हैं ना। जो हमारी कुछ खाने की इच्छा होती है तो उस प्रसाद को वो प्योरीफाई करके हमें देते हैं ना। ठीक है, तो इस भजन को गाने का प्रयास करते हैं। इस सुंदर भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का। माता जी वो लगा सकते हैं भजन। धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरचंदा, प्राण युगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरचंदा, प्राण मोरा युगल किशोर। गाइए, आप भी गाएंगे भजन, सुनाइए। धन मोरा नंदा, पति मोरा युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मुरकुला, नर हरि वेलाचाई मोरा, मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, मोरा युगल किशोरा, वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मो वैष्णवेर नाम, वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया माने, भक्ति रसे आस्वादने, मध्यस्थ श्री भगवत पुराण, धन बोला नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा, वैष्णवेर उच्चेष्टा, ताहे मोरा मदनिष्ठा,
कृष्णा मेरा नाम ते उल्लास वृंदावन कबूतरा ताहे मोरा घेरा ताहे दीना नरोत्तम भाषा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गोरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर अमित मातो को जय नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर जय नरोत्तम दास ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय नरोत्तम दास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ठाकुर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।